जतिन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, आप ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कहीं न कहीं आईटी इंडेक्स में एक पॉजिटिव रुझान रह सकता है। हमें लगता है कि बहुत ही ओवरसोल्ड है और एक टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है, जो भी आईटी के स्टॉक्स है। आईटी इंडेक्स की अगर जो मैं बात करूँ अराउंड 17 से 18% का करेक्शन आ गया है। बहुत ही ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस का देखने मिल रहा है हमें डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स पे। तो हमें लगता है आईटी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। आईटी सेक्टर में से फ्रंटलाइन अच्छे लग रहे हैं सब टीसीएस, इन्फोसिस। हमारी पसंदीदा पिक रहेगी एम्फोसिस। हमें लगता है कि एक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप हुआ था, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि आगे जाके ड्यूरिंग द लास्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन और एक हमें एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए। तो एम्फोसिस पे बाय रहेगा। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2550 और 2600 का 2620 का रहेगा और हम स्टॉप लॉस 2440 का सजेस्ट करेंगे। जो दूसरी पिक रहेगी वो मन्नपुरम पे रहेगी। जो टेक्निकल ऑब्जर्वेशन ये है कि एग्जैक्टली हमने 200 डे मूविंग एवरेज पे फॉल हुआ था और वहां से हमने एक शार्प रन अप देखने मिला है। तो हमें लगता है कि मन्नपुरम में अपसाइड अभी भी है और इसके लिए हम उसमें बाई का सजेशन देना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 173 का और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 187 से 190 के। तो एम्फेसिस और मणिपुरम, ये है पसंद इस वक्त जतिन जी की। वैशाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, आपकी नज़र, आपका फोकस कहाँ है? वेल मैं भी आई थिंक आईटी इज कंपैरेटिवली अ सेफ सेक्टर राइट नाउ। तो फ्रंट लाइन में मैं एक विप्रो चूज कर रही हूँ। विप्रो टेक्निकली क्वाइट वेल प्लेस्ड। सो 459 460 पे अभी चल रहा है, तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ 480 के टारगेट के लिए मैं ये रेकमेंड कर रही हूँ। और दूसरा है कैश कैटेगरी में से साइंस का मैं रेकमेंड कर रही हूँ। दिस ऑल्सो ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही सही लग रहा है मुझे, और काफी कंसोलिडेशन और एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 1650 1660 के लेवल से, और अब ये लेवल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक ये लेवल पे खरीदा जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1700, टारगेट ऑफ 2000 2100। ठीक है, तो विप्रो पसंद आता हुआ इस वक्त वैशाली जी को। तो ये है ट्रेड का चौका में हमारे एक्सपर्ट की राय। और चलिए कुछ अहम स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। हम आज रेलवे स्टॉक्स में तो तेजी देख रहे हैं, लेकिन रेल इंफ्रा पे जरा फोकस करते हैं। बीईएमएल देखिए, लगभग 9% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। टेक्समाको में भी लगभग 5.5% की तेजी है। टीटागढ़ रेल भी यहां पर भागता हुआ नजर आ रहा है। वैशाली जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। रेल इंफ्रा में कुछ पसंद आ रहा है आपको? कुछ स्टॉक्स के मैंने नाम रखे। इसके अलावा अगर आपको कहीं आपको लग रहा है कि बेहतर नजरिया बन सकता है, तो उसके बारे में बताएं। तो आई वुड यस, अभी फिलहाल जैसे इतने पीटे हैं, सभी स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, तो बाउंस जरूर आ रहा है सभी में। आप आईआरसीटीसी देखिए, आरवीएनएल देखिए, टेक्समैको रेल देखिए, सभी सेक्टर स्टॉक्स में एक बाउंस जरूर आ रहा है। और खास करके आपने अभी बीईएमएल आपने रखा है रडार पे। सो आई थिंक बीईएमएल इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। 3800 के सपोर्ट के साथ ये ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। सो एज लॉन्ग एज 3800 लेवल्स स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखा है, आई थिंक ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। बिल्कुल, तो बीईएमएल में बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऐसी वैशाली जी की राय है। एफएमसीजी स्टॉक्स पर फिर से नज़र डालते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी एक्शन था, लेकिन गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रूरल इंडिया पर रहेगा, जिसके चलते एफएमसीजी सेक्टर में कल एक्शन दिखा, लेकिन वो मोमेंटम आज रिवर्स होता हुआ नजर आया। एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। एचयूएल, नेस्ले और जीसीपीएल तीनों ही स्टॉक्स सबसे बड़े लूजर्स हैं निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। जतिन जी, तीनों ही निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स और तीनों इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, ओवरऑल जो एफएमसीजी सेक्टर पे हमारा व्यू जो है काफी बुलिश है। 53,300 के आसपास आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज है, वो आई थिंक 4th ऑफ जून को टेस्ट हुआ था और वहां से हमें एक शार्प रनअप भी देखने मिला था। हमें लगता है कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में जो फॉल हुआ है वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो है 2 दिनों की एक रैली के बाद। लेकिन जो ट्रेंड है वो वेल एंड ट्रूली पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ये
जो फॉल आया है वो एज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी हमें यूज़ करना चाहिए। और अगर जो मैं हमारी पसंदीदा पिक फ्रॉम दी एफएमसीजी पैक आप अगर जो पूछेंगे तो हमारी मैरिको रहेगी। मैरिको में हमने देखा है कि ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया था और इनफैक्ट आज जब भी मोस्ट ऑफ दी एफएमसीजी पैक के स्टॉक्स जो है वो करेक्शन दिखा रहे हैं। तो इसमें भी करेक्शन आया है लेकिन एक इक्वली शार्प पुल बैक भी हमें देखने मिल रहा है और अभी माइल्डली पॉजिटिव भी ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है मैरिको आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकता है। हमें लगता है कि ये 670 700 तक का भी अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। इसके लिए मैरिको में ये जो वीकनेस आई है वो एज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी यूज़ करनी चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूँगा 610 का। 610 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट 680 से 700 करें। ठीक है, तो मारिको पर 680 से 700 रुपए प्रति शेयर के लक्ष्य और एफएमसीजी इंडेक्स पर भी आपका नजरिया पॉजिटिव है। आपका मानना है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो करेक्शन दिखा है उसके मौके समझकर बाइंग अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस बीच हमारे साथ रेलिगेयर सिक्योर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो पॉजिटिव ही रखनी चाहिए कंसिडरिंग कि मार्केट ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है। आज का दिन भी पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहे हैं हम एक्सपायरी वाले डे पे। बीच बीच में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रहा है, बट रोटेशनल बाइंग जिस तरीके से चल रही है इंडेक्स मेजर्स में, मेरे सबसे टोन पॉजिटिव रखना चाहिए जब तक कि आप 22,600 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर जैसे कि ऑटो, जहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। और ऑटो में से जैसे आपको मारुति एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि भी शॉर्ट टर्म एवरेजेस को इसने फ्रेश रिक्लेम किया है। ब्रॉडली एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है, बट पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि अपर बैंड को रीटेस्ट कर सकता है। तो 12,700 की जो कॉल करीब 238-39 के अराउंड ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 185 के स्टॉप लॉस के साथ 350 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो बाजार में नजरिया पॉजिटिव है और ऑटो सेक्टर से मारुति पर के कॉल खरीदने की राय अजित जी के तरफ से। अजित जी, शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। याद रखें, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की दुनिया में काफ़ी रिस्क होते हैं, 90% लोगों को नुकसान होता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दुनिया में ट्रेड करें। रियल एस्टेट सेगमेंट से सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर नजर डालते हैं। करीब 12 से 13% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो की बात करें तो कंपनी की एक सब्सिडरी है, उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला है लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट गुरुग्राम में कंपनी बनाना चाहती है अपने जॉइंट वेंचर के द्वारा और 5,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल रहेगा। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें करीब 13 से 14% की तेजी दिखी है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है और कंपनी के मीडियम से लॉन्ग टर्म प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी टॉप 3 रियल एस्टेट कंपनीज में से एक बनना चाहती है, तो लॉन्ग टर्म रोड मैप भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। वैशाली जी, अगर किसी को मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा तो क्या ये सही मौका रहेगा? सो डेफिनेटली, बिकॉज ट्रेंड एकदम इंटैक्ट है और 1780 का एक सपोर्ट बन रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी दैट अक्यूमुलेट करते रहिए, अगर डिप थोड़ा आया तो भी, और अभी भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि आज दिन में 13% ऑलरेडी अपवर्ड मूव आ चुका है, बिकॉज हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रेंड फॉर्मेशन बन रहा है। इन ऑल लाइकलीहुड 1700 के सपोर्ट के साथ मुझे लग रहा है ये स्टॉक रीटेस्ट करेगा 2300 एंड परहैप्स इवन हायर। सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर 2300 से ज्यादा के लक्ष्य और स्टॉप लॉस रखकर मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, तो खरीदारी के मौके बनते हैं।